हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंश है। आज हम 8th क्लास के सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जामिनेशन करेंगे पेपर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? इसका आंसर होगा संघवाद। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए एक खतरा नहीं है? इसका आंसर है मल्च बनाना। थर्ड क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर है 12। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रम अनुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है अवध रियासत पर सहायक संधि का थोपा जाना। सेकंड, कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा देना। थर्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उस दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। फोर्थ, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो इसका क्या होगा? इसका हमारा डी आंसर है 1, 2, 3, 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लासी लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? इसका आंसर होगा मीर जाफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत में 75 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने अधिकार किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, भारतीय चुनाव आयोग। इसका आंसर होगा केंद्र सरकार। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। माझा प्रयास पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा विष्णु भट्ट गोडसे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 9th है, बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? रंगून जेल। 10th क्वेश्चन है, मनोज एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में कार्यरत करता है। मनोज के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेखन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? ब्राज़ील। 12th है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित की गई। इसका आंसर है हुगली नदी। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेर मशहूर के नाम से प्रसिद्ध था? इसका आंसर है टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकाथन दिए गए हैं, एक संकल्प में से दूसरा कारण का कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है संकल्पना स एवं कारण का दोनों सही है, परंतु कारण संकल्प की सही व्याख्या नहीं है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, चावल के लिए ज़्यादा आर्द्रता वर्षा की आवश्यकता होती है। सेकंड, चावल की खेती जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। थर्ड, यह खेती जुलाई के महीनों से अक्टूबर तक की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलियम नीति का क्या महत्व था? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है राजा के मरने के बाद उसके बेटे का राजा बना दे। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में से आपको सबसे प्रिय मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? कोई एक कारण बताइए। इसका आंसर है समानता का अधिकार। फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता। सेकंड, छुआछूत का अंत। हमारा 5th क्वेश्चन, नीचे दिए गए एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उसका अध्ययन के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला पॉइंट है, बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा 36। सेकंड है, सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है गठबंधन। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन का आंसर है, यदि आप 1857 की बगावत के समय एक भारतीय सैनिक होते तो आप विद्रोह का समर्थन में क्या क्या कदम उठाते? किन्हीं 3 कदमों का वर्णन कीजिए। मेरा पहला कदम है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। सेकंड, अंग्रेजों ने जिस राज्य पर कब्जा किया उस राज्य को जुड़ाया। थर्ड, मैंने अंग्रेजों से युद्ध किया।
7वां क्वेश्चन हमारा मृदा संरक्षण के कोई 3 उपयोग बताइए। पर हम इसमें अथवा लिखा हुआ है तो हम जल संरक्षण के कोई 3 उपाय करेंगे। जल का पहला स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करके, सेकंड शुष्क क्षेत्रों में टपकन विधि का प्रयोग करके, थर्ड पानी को इकट्ठा करके। अब हम 8वां क्वेश्चन करेंगे, गठबंधन सरकार का निर्माण। इसका पहले का आंसर है 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और प्रश्नकाल का मतलब होता है जिस समय हम प्रश्न पूछते हैं उसे प्रश्नकाल कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इसका आंसर होगा जंगलों के छोटे भाग को साफ करके उस पर कृषि की जाती है। जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा 10 का फर्स्ट पॉइंट है, सजनाबाद के मलबे के ढेर में किसने बदल दिया। इसका आंसर होगा नादिर शाह ने। सेकंड पॉइंट है, जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वह अब बेघर हो गए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के पोशाक पहनते थे अब नंगे घूमने लगे और जिसके पास पहले ज़्यादा ज़मीन थी वह अब बेघर हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा, नादिर शाह के आक्रमण के कोई 3 प्रभावों के नाम लिखिए। हमारा पहला पॉइंट है, जो कभी मालिक थे वह अब दर्दनाक हालत में है। सेकंड, जिन्हें कभी भरपूर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। 11वां क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब फर्स्ट, वायुमंडल किन पदार्थों से बना है। फर्स्ट का क्वेश्चन है, गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प। सेकंड है, जैवमंडल का क्या करता है, सजीव संसार। थर्ड, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसका आंसर है, यह सूर्य की झिलझिलाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। उसका फर्स्ट पॉइंट है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। इसका आंसर है, राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। सेकंड, राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है, विधायक। थर्ड, राज्यसभा के गठन में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष का क्या अर्थ है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। अब हम 13वां क्वेश्चन करेंगे। उसका फर्स्ट है, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन क्यों माना जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थल, कृषि, पर्वतों के तीव्र ढालों, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र में स्थल एवं संघन वन क्षेत्र विरल तथा निर्जन है। सेकंड है, मैदानी क्षेत्र संघन जनसंख्या के क्षेत्र क्यों है। मैदानी और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपयोग है, इसलिए यह स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र हैं। थर्ड, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारणों विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। भारत के दिए गए राजनीतिक रेखांकन पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा दर्शाइए। इसका आंसर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम हिस्ट्री के 8th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की करेंगे।